अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये 8th एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 1 के नेम से मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट पे मिल सके। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक, यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी का भी लिंक मिल जाएगा। इन्हीं लिंक्स के थ्रू आप अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है वो लिखी हुई नजर आ रही है। पहले हम स्टेटमेंट को रीड करेंगे, समझेंगे, फिर ये पार्ट से स्टार्ट लेंगे। तो स्टेटमेंट को रीड करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन नीचे बता दी गई है। आगे लिखा हुआ है फाइंड इट्स स्क्वायर रूट विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर। आपने इन्हीं नंबर्स का, जिनकी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बताई गई है, आपने इन्हीं नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके दिखाना है विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर, कैलकुलेटर को यूज किए बगैर। अब आप नीचे देखें, ए पार्ट में एक नंबर गिवन है 9801। आप इसको 9801 भी पढ़ लें आसानी के लिए। तो इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन इसके आगे मेंशन की गई है। प्राइम फैक्टराइजेशन होती क्या है कि जब भी आप किसी भी नंबर को उसके अपने प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कहते हैं हमने उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की है। तो जब आप 9801 को इसके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो आपको यही मिलेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 11 तो यही इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाई जाएगी। तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन हर नंबर की बता दी गई है क्वेश्चन नंबर 2 के डिफरेंट पार्ट्स में जो गिवन है, और आपने उसी प्राइम फैक्टराइजेशन जो कि आपको बताई गई है उसी की मदद से उस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके दिखाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज नोटिस करें यहां पर कि ये एक इक्वेशन लिखी हुई है, क्योंकि इसके दरमियान आपको इक्वलिटी का सिंबल नजर आ रहा है, और ये लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाय 11 ये 3 भी 11 भी दोनों ही प्राइम नंबर है, और ये प्राइम फैक्टर भी कहलाएंगे 9801 के। और इनके ऊपर जो पार्ट्स आ रही हैं वो इस वजह से आ रही है, जैसे 3 के ऊपर पावर 4 इस वजह से आ रही है कि 3 जो है 4 टाइम्स लिखा गया होगा प्रोडक्ट फॉर्म में। इसको आप कह लें वापस इंडेक्स नोटेशन में 3 की फॉर्म में लिख दिया गया होगा। 11 असल में 2 टाइम्स होगा 11 मल्टीप्लाई बाय 11, इसको इंडेक्स नोटेशन में 11 यहां पर लिख दिया गया है। तो ये भी आपने इस चीज का भी ख्याल रखना है। तो अब स्टार्ट कैसे करेंगे इसका सोल्यूशन। तो आपने सबसे पहले, क्योंकि स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो आप इस इक्वेशन के दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। तो आप यहां पे लिखेंगे कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो सबसे पहले आपने क्या क्या करना है कि जो आपको इस तरह की इक्वेशन गिवन होगी आपने उसके दोनों तरफ स्क्वायर रूट को अप्लाई कर देना है। तो इस नंबर पे भी स्क्वायर रूट लगा दें, ये जो 9801 लिखा हुआ है इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, और ये जो प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिखा हुआ है इस फॉर्म में जो गिवन है इसके ऊपर भी आप इस तरीके से स्क्वायर रूट लगा देंगे। अब अगले स्टेप बड़े इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है कि स्क्वायर रूट के नीचे जो भी टर्म्स लिखी हों उन टर्म्स के ऊपर अगर तो पार्ट 2 मेंशन होगी तो स्क्वायर रूट को सॉर्ट आउट करना, सॉल्व करना आसान हो जाएगा, और अगर पार्ट 2 मेंशन ना हो लेकिन पार्ट 2 की फॉर्म में टर्म्स को ब्रेक डाउन किया जा सकता हो तो आपने ब्रेक डाउन करके पार्ट 2 की फॉर्म में टर्म्स को मेंशन कर लेना है। उससे आपके लिए स्क्वायर रूट को सॉर्ट आउट करना, सॉल्व करना और भी आसान हो जाएगा। लेकिन लाजमी नहीं है कि हमेशा आपको स्क्वायर रूट के नीचे ऐसी टर्म्स मिले जिन टर्म्स के ऊपर पार्ट 2 हो या पार्ट 2 बनाई जा सकती हो, ये जरूरी बात नहीं हो सकती। तो जहां पर बनाई जा सकती है, जिन टर्म्स को आप पार्ट 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको आपने लिख लेना है, जो नहीं लिखी जा सकती उनको वैसे ही रिप्रेजेंट करके आगे फर्दर सॉल्व करना होता है। तो यहां पर अगर आप देखें तो पहली जो टर्म है वो है 3 उस पे पावर 4 लिखी हुई है। तो 4 जाहिर बात है 2 तो नहीं है, लेकिन 4 एक इवन नंबर है। जितने भी इवन नंबर होते हैं उनको 2 की फॉर्म में आप ब्रेक डाउन करके स्प्लिट करके लिख सकते हैं। तो ये जो पावर है एक तरह की इवन नंबर की जो है ये पावर है, तो इसका मतलब आप इस 4 को भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं 2 की फॉर्म में। तो इस पूरी टर्म को भी आप 3 की फॉर्म में लाजमी ब्रेक डाउन करके लिख सकते होंगे। और जो आखिरी टर्म है 11, उसके ऊपर पहले से पार्ट 2 है, जिस टर्म के ऊपर पहले से पार्ट 2 होगी उसको चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। अब इसको हम इस टर्म को कैसे ब्रेक डाउन करें 3 की फॉर्म में। तो आप यहां पे देखें कि 3 का मीनिंग क्या होता है। तो 3 का मतलब होता है कि 3 4 टाइम्स लिखा गया होगा प्रोडक्ट फॉर्म में, तभी तो 3 यहां पे मेंशन्ड है। तो 3 को इस तरह लिखा गया होगा 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3। तो देखिए ये 4 टाइम्स 3 लिखा हुआ है, इसलिए यहां पे ये 3 के इक्वल होगा। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये 2 3 जो पहले वाले हैं ये दोनों एक जैसे हैं। जब भी दो एक जैसी चीजें मल्टीप्लाई होती है उनके ऊपर आप स्क्वायर यूज कर सकते हैं। जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। आखिरी वाले दो 3 को भी इस तरह यूज कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो लॉ ऑफ इंडस है ये एक लॉ है जो कि आपको पहले से पता होना चाहिए। वो आपको ये बताता है कि जब भी दो ऐसी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो जिनकी बेस सेम हो,
तो हमेशा उनकी बेस को एक दफा लिख के उनकी पार्ट्स को ऐड कर दिया जाता है। जैसे अगर आप इंच देखें, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 को देखें, तो पार के जो नीचे चीज होती है उसको बेस बोलते हैं। तो यहाँ पे बेस 3 है, यहाँ पे भी बेस 3 है, तो इन दोनों टर्म्स की बेस सेम है, मल्टीप्लाई भी हो रही है, तो रूल के मुताबिक बेस को एक दफा लिखा जाता है, ये बेस को एक दफा लिख दिया, और पार्ट्स को ऐड करके लिखा जाता है। तो 2 और 2 को ऐड करेंगे तो 2 + 2 कितना होता है 4, तो 4 को आप पार की फॉर्म में इधर लिख देंगे। तो देखिए इस तरह करने से भी वापस आपको 3 ही मिल रहा है। तो इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि आप 3 को 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि बाद में भी सॉल्व करके तो बनना तो यही है। तो हम यहाँ पे यही किया करेंगे कि जो टर्म आपके पास ऐसी लिखी होगी कि जिसके ऊपर पार्ट 2 नहीं हुआ करेगी, हम उसको इस तरह ब्रेक डाउन करके पार्ट 2 वाली फॉर्म में लिख दिया करेंगे। तो 3 को लिखा जा सकता है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। आगे 11 के ऊपर तो पहले से देखिए पार्ट 2 है, तो कोई इशू की बात यहां पर नहीं है। अब इससे में फायदा क्या होगा, अब आगे हमें ये फायदा होगा कि ये भी आप कह लें रूल है कि जब भी कोई सेम टर्म्स हो या डिफरेंट टर्म्स हो, मल्टीप्लाई हो रही हो और उनके ऊपर पार एक जैसी हो, जब भी किसी भी आपके पास टर्म्स आप देखें जो कि मल्टीप्लाई हो रही हो, चाहे सेम हो या डिफरेंट हो, उनके ऊपर लेकिन पार एक जैसी हो, तो आप उन तमाम टर्म्स को राउंड ब्रैकेट्स के अंदर एक दफा लिख के उनकी जो सेम पार होगी उसको ब्रैकेट्स के बाहर लिख सकते हैं। कैसे, जैसे आप देखिए स्क्वायर रूट को आप वैसे लिखेंगे, तो यहां पे जो बेस है वो क्या है 3, इधर क्या है बेस 3, इधर बेस क्या है 11, पार के नीचे जो चीज लिखी होती है उसको हम बेस बोलते हैं। तो आप पहले इन बेस को राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखें, जैसे 3, ये वाला 3 और इधर जो बेस है 11, इसको राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिख दें, और इनकी जो सेम पार होती है वो एक दफा ही राउंड ब्रैकेट्स के बाहर लिखी जाती है। इस तरीके से चीजों को मैनेज करना और भी आसान हो जाता है। अब इसका क्या फायदा होगा, इस पार्ट 2 का ये मतलब है, पहली तो बात जब ब्रैकेट्स हटाएंगे कि ये पार्ट 2 सब पे वापस आ जाएगी, ऊपर वाली चीज मिल जाएगी। और यहां पर इसको एक तरह करके कंपैक्ट फॉर्म में इस तरह लिख जाने का मतलब ये कि अब आप इस स्क्वायर को इजीली ऊपर लिखे हुए स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं कि स्क्वायर हमेशा स्क्वायर रूट से क्या हो जाता है, कैंसिल आउट। तो जब स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिर्फ नीचे वाली चीज बचेगी, यहां पे ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। आगे वाले पार्ट्स में भी मैं ऐसे ही किया करूंगा। तो अब आप यहां पे लिखेंगे 3 × 3 × 11। अब आप जस्ट इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 टाइम्स कितना होता है 9, और 9 को आगे लिखे हुए 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है 99। यानी आपने अपने इस गिवन नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लिया, जो कि आ गया 99। इसको आप चेक भी कर सकते हैं कैलकुलेटर से। तो अगर आप देखें कैलकुलेटर में यहाँ पे स्क्वायर रूट लिखें और इसके नीचे ये नंबर लिख दें 9801 इक्वल टू प्रेस करें तो देखें 99 ही आता है जो हमने फाइंड आउट किया है। तो इस तरीके से हम स्क्वायर रूट्स को जो है हैंडल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी पैटर्न के ऊपर हमने बाकी पार्ट्स भी करने हैं, तो आइए बाकी पार्ट्स को भी देख लेते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जो नंबर गिवन है वो है 35,721 और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन उन्होंने की हुई है, हमें पहले से बताई हुई है। यहाँ पर बनती है 3 मल्टीप्लाई बाय 7 तो इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन हमें गिवन है, हमने इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके दिखाना है। तो जिस तरह ए पार्ट में आपको समझाया वैसे ही बी पार्ट भी करना है। सबसे पहले हम इसके दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हम दोनों साइड्स पर सबसे पहले क्या अप्लाई करने लगे हैं, हम स्क्वायर रूट अप्लाई करने लगे हैं। तो ये जो नंबर लिखा हुआ है इस पे भी स्क्वायर रूट लगा दें। तो हम इस तरह लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 35,721, इस नंबर पे भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। और ये जो प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 7 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब मैं आपको स्क्वायर रूट को सॉल्व करना बता चुका हूं कि जब भी स्क्वायर रूट के नीचे टर्म्स लिखी हो तो टर्म्स के ऊपर जो पार होनी चाहिए ना वो 2 होनी चाहिए। अगर आपके पास 2 पार होगी तो आपके लिए चीजों को हैंडल करना, स्क्वायर रूट को सॉर्ट आउट करना आसान हो जाएगा। तो अगर कोई पार 2 ना भी हो लेकिन कोई ना कोई इवन नंबर के तौर पे पार वहां पे मेंशन हो, तब भी आप उसको ब्रेक कर सकते हैं इजीली 2 वाली पार्ट्स में। जैसे आप यहां पर देखें जो 7 है इसके ऊपर पहले से ही पार्ट 2 है, तो इसका तो कोई इशू नहीं है, ये तो पहले से ठीक है। लेकिन जो 3 लिखा हुआ है इसके ऊपर पार्ट 6 लिखी हुई है, इसके ऊपर पार्ट 2 नहीं है बल्कि एक इवन नंबर 6 है। तो जो भी इवन पार होगा, इवन नंबर लिखा होगा एज अ पार, उसको आप इजीली ब्रेक कर सकते हैं 2 वाली पार्ट्स की फॉर्म में। कैसे, तो सबसे पहले आप समझिए 3 का मतलब क्या है। 3 का मतलब होगा कि 6 × 3 प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा गया होगा, उसको इंडेक्स नोटेशन में ऐसा लिखा गया होगा। तो आप यहां पर 6 × 3 लिख लें, यानी कुछ इस तरह का सिनेरियो हुआ होगा। तो 3 × 3 ये 3 दफा 3 हो गया, आगे फिर दोबारा 4 5 और 6। तो देखें ये 6 × 3 हो गया, 1 2 3 4 5 6। इसी को लिखा गया होगा इस तरीके से 3 की फॉर्म में। अब आप ये भी चीज जानते हैं जब भी दो एक जैसी चीजें मल्टीप्लाई होती हैं तो उनके ऊपर आप स्क्वायर यूज करते हैं। जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इन दो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, आखिरी दो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको भी आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इंडेक्स नोटेशन वाली फॉर्म कहते हैं इसको, 3 का स्क्वायर। तो ये पूरा प्रोडक्ट भी बेसिकली 3 के इक्वल ही आता है। और लॉ जो होता है, लॉ ऑफ इंडेक्स हम पढ़ते हैं, वो हमें यही बताता है कि जब भी वो टर्म्स
मल्टीप्लाई हो रही हो जो कि बेस के लिहाज से एक जैसी हो। पार के नीचे जो चीज होती है उसको बेस बोलते हैं। इन सारी पार्ट्स को देखें, ये 2 है और इनके जो 3 लिखा हुआ है इनकी बेस है। तो देखें ये ऐसी टर्म्स है जिनकी बेस सेम है। तो जब भी आपके पास वो टर्म्स मल्टीप्लाई हो जिनकी बेस सेम हो तो बेस को एक दफा लिखा जाता है और पार्ट्स को ऐड करके लिखा जाता है। तो 2 2 और 2, इन तीनों 2 को ऐड करें तो 6 ही बनता है। तो देखें फिर से 3⁻6 ही आ जाता है। तो ये सारी चीज बताने का मकसद ये है कि आप 3⁻6 को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और वापस इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपनी तमाम टर्म्स के ऊपर पार्ट 2 जाते हैं, तो इसलिए हम ये वाली फॉर्म लिखेंगे। तो 3⁻6 को मैं लिखूंगा 3⁻2 मल्टीप्लाई बाय 3⁻2 मल्टीप्लाई बाय 3⁻2। और जो 7 का स्क्वायर है या 7 की पावर 2 है, ये तो पहले से ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे। अब इसको लिखने का फायदा ये होगा कि जब डिफरेंट टर्म्स आपके पास मल्टीप्लाई हो रही हो लेकिन उन सब टर्म्स के ऊपर पार एक जैसी हो, जैसे आप देखें इन तमाम टर्म्स को अगर देखें सबके ऊपर पार एक जैसी है तो आप उनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आप स्क्वायर रूट डालेंगे, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स यूज करेंगे। ये जो बेस है, जो पार के नीचे चीजें लिखी होती है इनको बेस बोलते हैं। इनको एज इट इज लिखेंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, और इन सब की जो पार होगी वो एक दफा ही एज अ होल पार यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स के बाहर लगाई जाएगी। तो देखिए जब आप इस चीज को ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे, इसका मतलब है कि अब आप स्क्वायर को स्क्वायर रूट से इजीली कट कर सकते हैं। तो स्क्वायर हमेशा स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पे बचेगा 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 7। अब आप जस्ट इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें। 3 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 9। 9 को आप 3 टाइम्स करेंगे वो कितना होता है 27, और 27 को आगे लिखे हुए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 189। यानी आपने इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया। और ये आप कैलकुलेटर से भी पता कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप कैलकुलेटर में लिखें स्क्वायर रूट ऑफ 35721 इक्वल टू प्रेस करें तो देखिए 189 ही हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट यानी बी पार्ट हो गया। अब इसी पैटर्न पे बाकी पार्ट भी जल्दी से कर लेते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर सी जो है वो लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जो नंबर गिवन है वो है 24,336, और इस नंबर की भी प्राइम फैक्टराइजेशन आगे आपको बता दी गई है, जो कि है 2⁴ मल्टीप्लाई बाय 3⁻2 मल्टीप्लाई बाय 13⁻2। तो अब आपने इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके दिखाना है। तो जैसे मैंने आपको पिछले पार्ट से बताया वैसे यहाँ पर भी करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप दोनों साइड्स पर इस इक्वेशन के स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। तो इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो आप दोनों साइड्स पे क्या अप्लाई करने लगे हैं, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए लिखा हुआ है 24336, तो इस नंबर के ऊपर भी आपने स्क्वायर रूट डाल देना है इस तरीके से। यहाँ पे आप देखिए इसके ऊपर स्क्वायर रूट मैंने लगा दिया है, और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन की गई है इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे है 2⁴ मल्टीप्लाई बाय 3⁻2 मल्टीप्लाई बाय 13⁻2, और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा इस तरीके से स्क्वायर रूट। अब मैं आपको पिछले पार्ट्स में बताता आ रहा हूं कि स्क्वायर रूट के जो नीचे टर्म्स लिखी होती हैं इनमें टर्म्स के ऊपर पार्ट 2 होंगी तो चीजें सॉर्ट आउट करना, इस स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा। तो जिन टर्म्स के ऊपर पहले से ही पार्ट 2 होंगी वो तो ठीक है, उनको चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी टर्म हो जिसके ऊपर पार्ट 2 मौजूद ना हो और पार्ट 2 बनाई जा सकती हो, तो आपने उस पार्ट को पार्ट 2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, उस कंप्लीट टर्म को 2 वाली पार्ट्स की फॉर्म में लिख देना है, यूं भी आप कह सकते हैं। जैसे आप देखें ये जो 2 है इसके ऊपर पार्ट 4 है। 4 एक इवन नंबर है, तो जितने भी इवन नंबर्स होते हैं उनको आप 2 की फॉर्म में स्प्लिट कर सकते हैं, 2 की फॉर्म में आप कह लें जो है ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो ये जो टर्म है पूरी की पूरी 2⁴, इसकी पावर 4 को आप पार्ट 2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उन पर टर्म्स को भी आप अलग से रख के ये अगेन 2⁴ बना सकते हैं। जैसे अगर मैं यहां पे लिख लूं कि 2⁴ का मीनिंग क्या है, 2⁴ का मीनिंग है कि 2 को 4 टाइम्स लिखा गया होगा और प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा गया होगा इस तरीके से, जैसे 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। तो देखें ये 4 दफा 2 लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे पार भी कितनी है 4। तो अब आप इसको इस फॉर्म में लिख लें कि ये दो जो 2 है, पहले दो जो 2 है ये बिल्कुल सेम है। तो जब भी दो सेम या दो एक जैसी चीजें मल्टीप्लाई होती है उनके ऊपर पार्ट 2 लगाई जा सकती है। जैसे ये दोनों 2 है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप इसको लिख सकते हैं 2⁻2, यानी ये दो मल्टीप्लाई 2 हो रहे हैं तो इसलिए आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2। इस तरह ये आखिरी जो दो 2 है इनको भी आप लिख सकते हैं 2⁻2। और अभी आपको पिछले पार्ट में बता चुका हूं, आप इसको भी फर्दर सॉल्व करेंगे तो अगेन 2⁻4 ही मिल जाएगा। तो बेसिकली आपने 2⁻4 वाली टर्म को ब्रेक करके लिख दिया 2⁻2 इंटू 2⁻2 वाली फॉर्म में। तो यहाँ पे देखें 2⁻2 इंटू 2⁻2 में मैंने इसको लिख दिया। तो आपने इस तरीके से किसी भी टर्म को जिसके ऊपर पार इवन होगी या 2 के अलावा होगी उसको ब्रेक डाउन करके इस तरह 2 वाली पार्ट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे आप देखें जो बाकी टर्म्स हैं उनके ऊपर पहले से पार्ट 2 है तो उनको चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो उनको मैं वैसे का वैसे ही लिख रहा हूं। अब इससे फायदा क्या होगा कि जब भी डिफरेंट टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हूं और उनके ऊपर एक जैसी पार्ट्स हो तो आप उनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट तो वैसे का वैसे ही आएगा, आप यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स डालेंगे। इन ये जो पार्ट्स हैं जो सारी की सारी एक जैसी 2 है इनको बिल्कुल एंड पे लिखा जाएगा। पहले इनकी बेस जो है ये जो नीचे लिखे होते हैं नंबर्स इनको लिखा जाता है। तो जैसे पहले देखें 2 लिखा हुआ है,
फिर इस 2 को लिखेंगे, फिर इस 3 को लिखेंगे, यहाँ पर बेस 13 है इसको लिखेंगे, और इन सब की पार्ट 2 थी तो उसको राउंड ब्रैकेट्स के बाहर इस तरीके से लिख दिया जाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा कि जो पार्ट 2 है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाती है, तो स्क्वायर रूट से क्या हो जाता है, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे बच जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। इसको आप सॉल्व कर लें तो 2 टाइम्स कितना होता है 4, और 4 3 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 12, और 12 को जब आप आगे लिखे हुए 13 से मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो आपके पास आ जाएगा 156। तो आपने इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया, जो कि कितना आता है 156। ये आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सी पार्ट भी हो गया। आप चलते हैं इसके डी पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर डी को। तो पार्ट नंबर डी में जो नंबर लिखा हुआ है वो है 518400, और इस नंबर की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो आगे मेंशन कर दी गई है, जो कि है 2⁸ मल्टीप्लाई बाय 3⁴ मल्टीप्लाई बाय 5⁻²। तो अगेन हमने यहाँ पर इस कंप्लीट नंबर का जो है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके दिखाना है। तो पहला स्टेप आपको पता ही है कि हम दोनों तरफ सबसे पहले स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हम दोनों साइड्स पे क्या अप्लाई करने लगे, स्क्वायर रूट। तो इस नंबर के ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा दें। तो पहले इस नंबर को लिख लें 518400, और इस तरीके से इस पे स्क्वायर रूट लगा दें। और ये जो प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, इनके ऊपर भी आप स्क्वायर रूट लगाएंगे। तो पहले इनको लिख लें, ये देखिए मैंने सबको लिख लिया, और अब इनके ऊपर भी इस तरीके से क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। अब आपको मैं बता चुका हूं कि स्क्वायर रूट के जो नीचे टर्म्स लिखी होती हैं, इन टर्म्स के ऊपर पार्ट 2 होनी चाहिए। अगर पार्ट 2 होगी तो स्क्वायर रूट को सॉल्व करना, मैनेज करना और भी आसान हो जाएगा। और अगर किसी टर्म के ऊपर पार्ट 2 नहीं है लेकिन बनाई जा सकती है, तो आपने उसको 2 वाली पार्ट की फॉर्म में उस कंप्लीट टर्म को ब्रेक डाउन करके लिख देना होता है। इससे आपका चीजों को सॉर्ट आउट करना आसान हो जाएगा। जैसे देखें जो आखिरी वाली टर्म है इस पे 5⁻² लिखा हुआ है, इधर पार्ट 2 पहले से मौजूद है। लेकिन जो पहली दो टर्म है 2⁸ और 3⁴, इनमें जो पार्ट्स हैं वो 2 के अलावा आपको नजर आ रही हैं। और 8 और 4 ये दोनों जो पार के तौर पे नंबर लिखे गए हैं, ये सबके सब इवन नंबर होते हैं, और इवन नंबर को हमेशा हम 2 की फॉर्म में, 2 वाली पार्ट्स की फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे आप इसको समझ चुके हैं। अब 2⁸ को अगर आप देखें, 2⁸ का मतलब है कि 2 8 टाइम्स लिखा गया होगा प्रोडक्ट फॉर्म में। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो देखिए ये 8 टाइम्स मैंने 2 लिखा है। तो आप इसको अगर पेयर वाइज दो दो का ग्रुप बना लें, इन दो का आप ग्रुप बना लें, तो जब दो जैसी चीजें मल्टीप्लाई होती हैं उनके ऊपर पार्ट 2 आप यूज कर सकते हैं। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इस वाले 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इस वाले 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और आखिरी वाले जो दो 2 है ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। इनकी पार्ट्स को आप ऐड भी करेंगे ना तो वापिस आपको 8 ही मिलता होगा। जैसे 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। और ये मैं आपको भी पीछे समझा भी चुका हूं कि जब भी आपके पास कुछ ऐसी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो जिनकी बेस सेम हो, जैसे आप देखें सबकी बेस 2 है, पार के नीचे जो चीज लिखी होती है वो बेस होती है, तो हम क्या करते होते हैं, बेस को एक दफा लिख लेते होते हैं और पार्ट्स को ऐड करके लिखते हैं। तो ये 2 2 और 2, ये 4 दफा 2 है, इनको जब प्लस करेंगे 2 + 2 + 2 और +2, तो आपके पास आएगा 8। तो वापस देखें ये चीज बन जाती है। तो इससे ये पता चल जाता है कि अगर कोई भी नंबर इस तरह की फॉर्म में लिखा हो, इस तरह की इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में लिखा हो, तो आप उसको फर्दर ब्रेक करके इस तरीके से लिख सकते हैं, डिफरेंट पार्ट्स की फॉर्म में भी और सेम पार्ट्स की फॉर्म में भी, अगर वो बन पाए। कुछ नंबर्स बन पाते हैं सेम पार्ट्स में, इवन वाले जैसे, और कुछ नहीं भी बन पाते। तो इस तरीके से हम चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं। तो 2⁸ को तो आप लिख सकते हैं किस तरह, ये 4 टाइम्स लिखा हुआ है 2⁸2, तो आप भी यहां पे लिख दें 2⁸2 मल्टीप्लाई बाय 2⁸2 मल्टीप्लाई बाय 2⁸2 और मल्टीप्लाई बाय 2⁸2। अब हम इस टर्म को भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहां पे भी अब आप समझ गए होंगे 3⁴ का मतलब है 4 दफा 3 लिखा गया होगा इस तरह प्रोडक्ट फॉर्म में। और इधर भी अगर आप इन पहले दो 3 को ग्रुप कर लें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ये भी दो जैसे 3 है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसको भी आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। यानी 3⁴ को आप लिख सकते हैं 3⁻² मल्टीप्लाई बाय 3⁻²। और लास्ट में जो ये 5 का स्क्वायर है, ये तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इस पे पहले से पार्ट 2 है। अब आप देखिए सारी टर्म्स के ऊपर पार्ट 2 है, और जब भी डिफरेंट या आप कह लें सेम भी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो और उनके ऊपर पार जो है वो सेम हो, तो आप उनको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, आप यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाएंगे, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स यूज करेंगे, पहले बेस को लिख लेंगे। बेस बोलते हैं जो पार के नीचे चीज लिखी होती है वो आपकी बेस होती है। तो पहले बेस को लिख लेंगे, तो यहाँ पे आएगा 2 × 2 × 2 × 2, और यहाँ पे 2 दफा 3 आएगा, × 3 और एक दफा क्या आएगा 5, और इन सब के ऊपर पार्ट 2 थी वो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स के बिल्कुल बाहर आएगी। इससे फायदा क्या होगा कि स्क्वायर हमेशा स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास जो चीज बचेगी ये नीचे वाली बचेगी 2 × 2 × 2 × 2, और आगे ये 3 × 3 × 5। ठीक है, अब आप यहाँ पे इनको सॉल्व कर लें, यानी मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 2 टाइम्स कितना होता है 4, 4 2 टाइम्स कितना होता है 8,
8 को अगले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होता है 16, और 16 को आप नेक्स्ट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 3 टाइम्स कितना होता है 48, और 48 को जब आप नेक्स्ट वाले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है 144, और 144 को लास्ट लिखे हुए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 720 आता है। यानी आपने इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया जो कि 720। अब आप इसको कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं, तो अगर आप कैलकुलेटर में लिखें स्क्वायर रूट 518400, तो देखिए आपको क्या मिलता है, आपको 720 मिलता है। यही हम यहाँ पर जो है फाइंड आउट कर चुके हैं। तो उम्मीद है आपको तमाम पार्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।